हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार हम लोग मुगल वंश के दूसरे पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर मुगल वंश का जो शासक था बाबर, उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया। इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बाबर ने भारत पर क्यों आक्रमण किया, क्या परिस्थितियां थी, आइए हम लोग जानते हैं। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेक से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफवी और उस्मानी वंश के डर का प्रतिफल था। अब यहाँ आपको तीन शब्द मिलेंगे। उज़्बेक कौन थे, सफवी कौन थे और उस्मानी कौन थे। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, उज़्बेक को हमने बता दिया था पहले ही कि उज़्बेक जो थे मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे जिसका युद्ध बाबर से हुआ था। ये तो मैंने बता दिया था उज़्बेक कौन थे। अब हमें जानना है सफवी और उस्मानी वंश। तो सफवी और उस्मानी वंश भी मध्य एशिया के ही शासक थे, या हम कहें साम्राज्य इनका मध्य एशिया के आसपास ही था। सफवी और उस्मानी वंश के जो शासक थे, इनका साम्राज्य भी कहाँ था, मध्य एशिया के आसपास ही था। तो चलिए हम थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में दे देते हैं आपको नोट्स के माध्यम। तो सूफी कौन थे हम लोग जान लेते हैं। सूफी तो लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स में लिखा नहीं है। तो अगर मैं बोल देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। सफवी सुल्तान सूफियों के वंशज थे। जो सफवी थे, सफवी सुल्तान थे, सफवी शासक थे, वे सूफियों के वंश थे। सूफी संत जो होते हैं उनके वंशज होते थे, और ये पैगंबर को अपना पूर्वज मानते थे। सफवी जो होते थे ये सूफियों के वंशज होते थे और पैगंबर को अपना वंशज मानते थे, और ये सिया को मानते थे। सिया जैसे मुसलमानों में दो होते हैं, एक सिया एक सुन्नी। तो हमने बताया कि उज़्बेक कौन थे, सुन्नी, और ये कौन थे, सफवी, ये सिया, ये सिया को मानने वाले थे। तो आपको सफवी के बारे में पता चल गया। अब उस्मानी कौन थे। देखिए, उस्मानी भी मध्य एशिया के क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति हुई थी, हम कह सकते हैं। उस्मानी साम्राज्य जो था उसकी उत्पत्ति 15वीं सदी में सीरिया के आसपास हुई थी। सीरिया और अनातेलिया का जो क्षेत्र है वही मध्य एशिया के क्षेत्र। सीरिया सीरिया और अनातेलिया के क्षेत्र में 15वीं सदी में उस्मानी साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी, और इसने मिस्र और मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद ये काबुल, ईरान, इराक की तरफ बढ़ रहा था। तो आपको इन तीनों के बारे में पता चल गया। तो इन्हीं तीनों शासकों का बाबर से युद्ध होता रहता था मध्य एशिया के क्षेत्र में। यानी कि जो बाबर था इसका साम्राज्य कहाँ था, मध्य एशिया में। और उज़्बेक, सफवी और उस्मानी वंश के शासक थे, इनका भी साम्राज्य जो था मध्य एशिया के आसपास ही था। तो ये तीनों यानी उज़्बेक, सफवी और उस्मानी शासक बार बार बाबर से युद्ध कर रहे थे, जिससे बाबर को इनके आक्रमण का भय बना रहता था। बाबर हमेशा डरा हुआ रहता था कि कहीं उज़्बेक आक्रमण ना कर दें, कहीं सफवी आक्रमण ना कर दें, कहीं उस्मानी वंश के शासक आक्रमण ना कर दें। तो इसी डर के कारण उसने भारत की ओर रुख किया, भारत की ओर चल दिया कि कम से कम इनसे तो हम बचेंगे।
नहीं तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो इसने कहा हम भारत की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही शांत इलाका है। तो पहला कारण आपको समझ में आया। चलिए हम लोग दूसरा कारण देखते हैं। बाबर की भारत विजय की आकांक्षा। देखिए, बाबर की भारत विजय की आकांक्षा का एक कारण यह भी था कि काबुल से बहुत मामूली आमदनी प्राप्त होती थी, जिससे सेना की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। इसलिए धन की लालसा के कारण उसने भारत पर आक्रमण किया। अब इसको समझ लीजिए सही से। देखिए, बाबर को पता था कि भारत एक बहुत ही समृद्धशाली और धनी इलाका है। बाबर को पता था पहले से ही। हम कह सकते हैं कि जो बाबर था वो भारत के कारण आकर्षित हुआ था भारत की ओर। भारत सोने चांदी और सुख समृद्धि का देश था, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे बाबर का एक पूर्वज था तैमूर, मैंने बताया था शुरू में, तैमूर वह भी भारत आया था और अपने साथ भारी खजाना लेकर गया था। और उस खजाने का उपयोग उसने अपने एशिया साम्राज्य को मजबूत बनाने और उसकी राजधानी को सुंदर बनाने में किया था, उसका उपयोग उस खजाने का। तो बाबर को पता चल गया कि यानी तैमूर ने मध्य एशिया में जो खजाना लाया वो कहाँ से लाया है, भारत से लाया है। तो बाबर भी समझ गया कि भारत धनी देश है। और चूंकि जो काबुल था, कांधार था, जहां बाबर का शासन स्थापित था, वह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र नहीं था। तो वहां से उसको बहुत कम आय प्राप्त होती थी कर के रूप में। चूंकि उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, बहुत ही हम कह सकते हैं अनुपजाऊ था, तो वहां के किसान कर नहीं दे पाते थे, तो उसको वहां से कर नहीं मिलता था। इसलिए उसकी जो सेना की जरूरतें थी, या हम कहें सेना को जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं, वो नहीं दे पाता था। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने भारत की ओर रुख किया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाबर की भारत विजय की आकांक्षा का एक कारण यह भी था कि काबुल से बहुत मामूली आमदनी प्राप्त होती थी, जिससे सेना की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। इसलिए धन की लालसा के कारण उसने भारत पर आक्रमण किया। एक कारण ये हो गया। अब तीसरा कारण इसमें क्या है, देख लीजिए। तीसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर के भारत पर आक्रमण का एक अन्य कारण भारत में अवसर की उपलब्धता थी। अवसर की उपलब्धता का मतलब यह है कि जो उत्तर पश्चिम की स्थिति थी, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, उसकी स्थिति बाबर के प्रवेश के लिए बहुत उपयुक्त थी। अर्थात वहां पर कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। बाबर के आक्रमण करने से पूर्व भारत परस्पर प्रतिद्वंद्विता रखने वाले अनेक राज्यों में विभक्त था। देश में कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी, प्रभुत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। भारत किसी शत्रु का, जो कि अपने लिए साम्राज्य बनाने का साहस और महत्वाकांक्षा रखता है, संगठित रूप से तैयार करने की स्थिति में नहीं था। यानी जब बाबर भारत की तरफ बढ़ा तो उस समय भारत विभिन्न खंडों में बटा हुआ था। विभिन्न छोटे छोटे खंडों में भारत बटा हुआ था, और उन छोटे छोटे खंड यानी साम्राज्य यानी राज्य पर अनेक छोटे छोटे शासक शासन करते थे। भारत में कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी, कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी जो बाबर को रोक सके। और जो उत्तरी पश्चिमी का इलाका था, वहां पर भी कोई सत्ता नहीं थी। अगर वहां पर एक सत्ता होती, एक साम्राज्य होता, शक्तिशाली साम्राज्य होता, तो शायद बाबर प्रवेश न कर पाता। तो जो उत्तरी पश्चिमी का इलाका था वो एकदम खुला हुआ था। उधर से ही बाबर हमारे देश में आ गया।
तो ये था बाबर ने भारत की ओर रुख क्यों किया। तो 3 कारण मैंने बताया। पहला तो बताया कि उज़्बेक, सफवी और उस्मानी वंश के डर का प्रतिफल था, उसे डर लगा रहता था। दूसरा मैंने बताया कि भारत का जो खजाना है इसकी और उसका ध्यान आकर्षण हुआ। तीसरी बात हमने बताई कि भारत में अवसर की उपलब्धता थी, बहुत ही उपयुक्त समय था, क्योंकि भारत में जो भी राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। अब हम देखते हैं कि आक्रमण हुआ कब, पहला आक्रमण कब हुआ, किन किन इलाकों को कब कब जीता, ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बाबर का भारत पर आक्रमण, बाबर का भारत पर आक्रमण, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान, तो याद रखिए प्रथम अभियान, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1518-1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1518-19 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। यूसुफ जाई जाति इस समय पाकिस्तान में पाई जाती है। यूसुफ जाई जाति इसमें कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में। तो बाबर ने पहला जो अपना अभियान किया था, पहला आक्रमण किया, वो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध ही किया था। कब? 1518-19 ईस्वी में। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। इस अभियान में बाबर ने किन किन क्षेत्रों को जीता? बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाजौर और भेरा को, ये याद रखिए कि सर्वप्रथम बाबर ने किस पर अपना अधिकार किया, किस किले को जीता? तो बाजौर और भेरा के किले को जीत लिया। 1520 ईस्वी में बाबर ने बाजौर और भेरा को पुनः जीता और सियालकोट और सैयदपुर को जीत लिया। सियालकोट और सैयदपुर को बाबर ने कब जीता? तो 1520 ईस्वी में। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत की तरफ। अभी तो जैसे पहले उसने क्या यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया, बाजौर और भेरा को जीता, उसके बाद सियालकोट पाकिस्तान तक पहुंच गया, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे ये हिंदुस्तान में आ रहा है। पंद्रह सौ चौबीस ईस्वी में बाबर के पेशावर अभियान के समय, यानी जब 1524 ईस्वी में बाबर पेशावर पर आक्रमण कर रहा था, पेशावर का अभियान कर रहा था, तो उसी समय बाबर को ये खबर मिली कि इब्राहिम लोदी और दौलत खां के मध्य भारत में, क्योंकि उस समय भारत में शासन किसका था? इब्राहिम लोदी का। तो बाबर को खबर मिली कि इब्राहिम लोदी और उसके चाचा दौलत खान के मध्य झगड़ा है, यानी युद्ध चल रहा है, मतभेद है। तो उसको एक खबर मिली और इसी समय दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भिजवाया। दौलत खां ने अपने पुत्र को भेजा और कहा, जाओ बाबर से कह दो कि वो आए और भारत पर आक्रमण करे। और इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। अब ये लोग क्यों निमंत्रण भेज रहे थे? क्योंकि ये राणा सांगा राजपूत था, ये भी चाह रहा था कि इब्राहिम लोदी हार जाए और बाबर आक्रमण करके लूटपाट करके चला जाएगा और शासक हम बन जाएंगे। दौलत खां भी यही चाहता था कि इब्राहिम लोदी हार जाए, बाबर लूटपाट करके चला जाए और शासक भारत का हम बन जाए। लेकिन आगे होता कुछ और है। बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, लेकिन क्या होता है इसको हम देखेंगे तीसरे पार्ट में। क्या बाबर वापस चला जाता है या नहीं, तो तीसरे पार्ट में हम देखेंगे। तीसरा पार्ट जो हमारा शुरू होगा वो पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू होगा। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।